प्रस्तुत है प्रमोद पंडित जी द्वारा लिखित कहानी ट्रैफिक पुलिस का दर्द, मेरी यानी कि अंशु राजीव की आवाज में। सुबह से लखीसराय बाजार के रोड पर मैं ट्रैफिक हटाते हटाते परेशान हो गया था। थोड़ा ट्रैफिक ढीला हुआ तो चाय की तलब लगी। चाय पीने को वही एक फुटपाती दुकान में बैठा तो दुकानदार ने चाय पकड़ा दी। बगल में रखे पानी के जग से मैंने 2 घूंट पानी पिया, फिर चाय की एक चुस्की ली तो मुझे याद आया कि आज मेरी नौकरी की दूसरी वर्षगांठ थी, या यूं कह लीजिए कि मेरी नौकरी को 2 साल हो चुके थे। मेरी नौकरी होने पर घर वालों को बड़ी खुशी हुई थी जब मैं सिपाही की ड्रेस पहनकर घर आया था। पिताजी गांव की चौपाल पर चौकड़ी लगाकर लोगों के सामने मेरी बड़ाई किए जा रहे थे। पत्नी अलग ही खुशी में थी। मेरे सैया भाई कोतवाल, अब डर काहे का की भावना मेरी पत्नी के दिल में गुरेजे मार रही थी। इसी दरमियान ससुराल से फोन आ गया। मैं खाना खा रहा था। पत्नी ने मोबाइल ऑन किया, फिर स्पीकर ऑन करती हुई बोली, हेलो। उधर से साली बोल रही थी, क्या हाल है सिपाहिन दीदी, सिपाही जी कहाँ हैं? यही है। इतना बोलते हुए पत्नी मेरे सामने मोबाइल रखकर चली गई। मैंने बात की तो उधर से एक जबरदस्त फरमाइश हुई कि आप दीदी को लेकर आ जाइए, ज्यादा नहीं तो घंटे 2 घंटे के लिए ही सही, मगर हाँ यूनिफॉर्म में आइएगा। यहाँ सभी लोग आपको यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं। तब तक पत्नी सामने आ चुकी थी। तपाक से बोलती, हाँ संजू, हम लोग कल आएंगे, इनके पसंद का नॉन वेज खाना बना कर रखना। इतना बोलते ही पत्नी ने मोबाइल रख दिया। तभी बाहर से पिताजी आ धमके और बोले, कल बिरादरी वालों को रसगुल्ला पूरी खिलाएंगे इस नौकरी की खुशी में। मैं कुछ बोलता उससे पहले मेरी धर्म पत्नी बोली, बाबूजी कल तो हम लोग रामगढ़ जा रहे हैं, मेरे घर वाले इनसे मिलना चाह रहे हैं ना। पिताजी एकदम सहजता से बोले, कोई बात नहीं, आप लोग सुबह जाइए और दोपहर बाद चले आइए वापस। लखीसराय और रामगढ़ की दूरी है ही कितनी? मोटरसाइकिल से घड़ी देखकर आधा घंटा। इतना बोलते ही पिताजी चले गए। तुरंत माताजी आ गई और बोली, शिव चरण की नौकरी लगने की खुशी में घर में शिव चर्चा करवानी है, कब रखें? मेरी धर्म पत्नी को तो जवाब जैसे मुंह पर धरा था। तुरंत बोली, माँ जी कल रविवार है तो परसों सोमवार को शिव चर्चा करवा लीजिए, कल तो हम लोग रामगढ़ जा रहे हैं, सभी लोग जिद करके बुला रहे हैं ना, उल्टी बेला घर आ जाएंगे वापस। नौकरी मिलने वाली दिन की सारी बातें क्रमबद्ध दिमाग में घूम रही थी। तभी एक बस का टायर बीच सड़क पर ही फट गया। अब तो चाय पीना भी दुर्बर हो गया था। मैं आधी चाय गिलास में ही छोड़कर भागता हुआ बस के पास आया। बस के पास आते ही मेरा मोबाइल बजा। मैं मोबाइल पर नंबर देखते ही सहर गया। थाना प्रभारी का नंबर था। फोन उठाते ही उनको सलामी ठोकी तो उधर से फरमान सुनाई दिया, पर्यटन मंत्री 1 घंटे में उधर से गुजरने वाले हैं और स्टाफ भेज रहा हूं, मुस्तैद रहना। मेरी हाँ ना बिना सुने उन्होंने फोन काट दिया। बस ड्राइवर से अभी बात करने ही वाला था कि फिर से मोबाइल बजा। देखा तो ससुर जी का कॉल था। फोन उठाते ही बोले कि सासू माँ की तबीयत सीरियस है, उनको जल्दी से डॉक्टर के पास दिखाना है, जल्दी आ जाइए। इतना बोलते ही उन्होंने मोबाइल कट कर दिया। मैं मोबाइल पैंट में रखकर बस ड्राइवर के पास पहुंचा तो उल्टा उसने भी आंखें तरेरते हुए मुझसे कहा, अब आप भी परेशान मत कीजिए, टायर फटा है, हमने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा है। मैंने उसे धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मगर जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि आज 1 घंटे के अंदर इधर से मंत्री जी गुजरने वाले हैं। अभी तुम्हारे पास 40 से 45 मिनट हैं। ड्राइवर फिर गर्म आवाज में बोला, तो हम क्या करें, बस को माथा पे उठा लें? फिर मैंने शांत लहजे से समझाया, अरे भाई जो भी कर सकते हो करो, मगर ये रोड क्लियर करो। ड्राइवर ने फिर उल्टा जवाब दिया, नहीं करेंगे, जाइए जो करना है कीजिए। हालात ऐसे थे कि मैं गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था। मैं इस तरह लाचार हो गया था जैसे सांप के मुंह में पकड़ाया मेंढक।
तभी मेरी मोबाइल की घंटी बजी। इस बार पत्नी का फोन था। फोन ऑन करते ही फरमान आया, सुनिए, आप आइएगा तो मुन्नू के लिए कपड़े लेते आइएगा, और हाँ, माँ जी की आंख की दवाई लाना मत भूलेगा। पत्नी ने अपना फरमान सुनाया और फोन कट कर दिया। मैंने ठंडी आंख भरी और सोचा, शुक्र है कि ये नहीं पूछा कि कब तक आ जाइएगा। फिर मैंने अपनी नजर सड़क पर दूर तक दौड़ाई। दोनों तरफ जमकर जाम लग चुका था। मैं परेशान हो उठा। अंदर से अजीब सी घबराहट होने लगी। एक बार तो जी में आया कि मोबाइल बंद कर दूं। तब तक बस पर नजर गई तो बस के ड्राइवर और खलासी दोनों गायब थे। सब कुछ भूलकर मैंने बस के 2 चक्कर लगा लिए। ड्राइवर और खलासी दोनों कहीं नहीं मिले। अब मेरा दिल जैसे बैठा जा रहा था। हाय, अब मैं क्या करूं? तभी हमारा इंचार्ज हमारे सामने खड़ा हुआ और कड़क आवाज में बोला, शिवचरण, एक काम भी तुमसे अच्छे से नहीं होता। मंत्री जी जाम में फंसे हैं और तुम इधर मर्डर गश्ती कर रहे हो। तुम थाने जाओ। अपने इंचार्ज की बात सुनते ही मैं थाने के लिए निकल पड़ा। एक पल को लगा कि बला टली, पर थाने पहुंचते ही थाना इंचार्ज ने एक लिफाफा देते हुए कहा, ये लो, संभालो अपना डिमोशन लेटर, और हाँ, शो काउच के लिए भी तैयार रहना। मैं लिफाफा लिए भारी मन से थाने से बाहर निकला, जब मेरे दिल में एक ही आह उठ रही थी, हाय रे सिपाही जी की नौकरी। अभी आप अंजू राजीव से सुन रहे थे प्रमोद पंडित जी की कहानी ट्रैफिक पुलिस का दर्द। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।